हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम बायोलॉजी में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन थिंग दैट इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद द फ्लूइड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में सर्कुलेशन की नीड क्या है, मीन्स क्या सर्कुलेट हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सेल्स के द्वारा ही सारे फंक्शंस किए जाते हैं। जो मेन बेसिक यूनिट है वो सेल है, उसी के द्वारा जो आगे वो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, उसी से फिर आगे बॉडी फंक्शन परफॉर्म होते हैं। उन मटेरियल्स को बनाने के लिए उनको कुछ सर्टेन मटेरियल की ज़रूरत होती है, मीन्स दे नीड न्यूट्रिएंट। उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की साथ में नीड है उसको। दैट मीन्स अपने आगे जो उनके दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंथेसाइज करने के लिए उनको फूड और न्यूट्रिएंट और साथ में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद आफ्टर द प्रोसीडिंग जो वेस्ट निकलता है उसको भी बाहर करना होता है। फॉर दैट नीड द सर्कुलेशन, मीन्स कि सर्कुलेशन ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिएंट एंड द रेस्पिरेटरी गैसेस। और उसके बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, उसको ही बाहर निकालना, उसके लिए सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। और सर्कुलेट होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा जो न्यूट्रिएंट वो सर्कुलेट होते हैं इनटू द बॉडी, एंड O2 और साथ में CO2 का रिमूवल और साथ में जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना, ये सब वो मटेरियल है जो कि बॉडी में सर्कुलेट होता है। और इस सब के सर्कुलेशन के लिए एक कहा जाए तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। एंड द फ्लूइड सर्कुलेशन और सर्कुलेशन, फ्लूइड सर्कुलेशन नाम दिया गया है क्योंकि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है दैट डन विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन फ्लूइड, और जिसको जो दो तरीके के हैं वो है ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, जिनके थ्रू सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी में होता है। सो बिफोर गोइंग थ्रू दैट मच डिटेल, सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड सर्कुलेशन कितने तरीके का होता है। फ्लूइड सर्कुलेशन को जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है वो टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इंट्रा मीन्स इनटू द सेल। अब इनटू द सेल मीन्स जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ऑल द लिविंग सेल्स, और साथ में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इस तरीके का सर्कुलेशन होता है। मींस जो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जो फ्लूइड होता है, उसी के मूवमेंट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसका सर्कुलेशन किया जाता है, और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन के नियर लाया जाता है। एंड इसका ये जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है इसको नाम दिया गया है साइक्लोसिस। दिस साइक्लोसिस इज द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ द सेल, जिसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वेरियस पार्ट तक सेल तक पहुंचाए जाते हैं, और साथ में जो वेस्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन के नियर लेके आया जाता है। सो दिस इज द इंट्रासेलुलर टाइप। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप, जो कुछ एनिमल्स, मैनी एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जिसके द्वारा सेल के बाहर भी, मीन्स सेल के बाहर भी ये प्रोसेस दैट मीन्स सर्कुलेशन का हो पाए। ये जो हम बात कर रहे थे ये इंट्रासेलुलर, दैट मीन्स विद इन द सेल ये मैकेनिज्म जो था साइक्लोसिस का, ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है विद इन द सेल। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है दैट मीन्स कि सेल के बाहर सर्कुलेशन होना न्यूट्रिएंट का एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसका। सो दैट एक्स्ट्रा सेलुलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द वाटर सर्कुलेशन और द बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन को एक और इसका एक जनरल नाम है वो है एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। मीन्स ये जो वाटर सर्कुलेशन है ये पाया जाता है इन द स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, उनके अंदर ये वाटर सर्कुलेशन पाया जाता है।
तो व्हाट हैपन कि जो होता ये है कि जो वाटर होता है, दैट वाटर इज एक्ट एज अ फ्लूइड, वो दैट मीन सर्कुलेशन के लिए जिस मीडियम का यूज किया जाता है वो वाटर है. वाटर इज एंटर थ्रू द कैविटी इनटू द बॉडी कैविटी, और उसके बाद इस वाटर के सर्कुलेशन के साथ ही सारे बॉडी में, सारी बॉडी कैविटी में जो न्यूट्रिएंट है और जो वेस्ट मटेरियल है उसका मूवमेंट होता है, उसका सर्कुलेशन होता है. दैट मीन्स थ्रू द वाटर. बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन मीन्स कि वाटर के अलावा, दैट मीन्स वाटर के अपार्ट, वाटर के अलावा कोई और ऐसा बॉडी फ्लूइड होना जो कि जो न्यूट्रिएंट है और जो वेस्ट मटेरियल है उसके सर्कुलेशन में मदद करे. सो इसको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पैरेनकाइमल बॉडी कैविटी सर्कुलेशन, पैरेनकाइमल सर्कुलेशन, ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन. पैरेनकाइमल का एग्जाम्पल है दैट फ्लैट वॉर्म. पैरेनकाइमल का एग्जाम्पल है फ्लैट वॉर्म. फ्लैट वॉर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल से, बॉडी वॉल के अंदर सारे इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अंदर इसके होते हैं, और दैट ऑर्गन और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है वो पैरेनकाइमल टिश्यूज से फिल्ड होता है. दिस पैरेनकाइमल टिश्यूज कंटेन द पैरेनकाइमल फ्लूइड, और इसी पैरेनकाइमल फ्लूइड के थ्रू न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल का सर्कुलेशन होता है, एंड दैट हैपन इन द फ्लैट वॉर्म. बॉडी कैविटी सर्कुलेशन इज, जो प्रोसेस होता है ये होता है इन द राउंड वॉर्म. जो एस्करासिस होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है बॉडी कैविटी का, बॉडी कैविटी सर्कुलेशन का. एंड नेक्स्ट है, थर्ड इज अ ब्लड वेस्कुलर. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल फ्लूइड जिसको कहा जाता है ब्लड. दैट ब्लड एंड द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, इनके थ्रू सर्कुलेशन होता है. इसकी डिटेल हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. एंड द लिम्फेटिक सर्कुलेशन, इट कंटेन द लिम्फेटिक वेसल्स, it contain the lymphatic vessels, lymphatic capillaries and lymphatic nodes. इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, टुगेदर इट मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर वर्टिब्रेट. ये दोनों मिलकर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों मिलके, इन दोनों के कंबाइंड प्रोसेस को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है इन हायर वर्टिब्रेट, जिसको हम आगे स्लाइड्स में, आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं लाइन वाइज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. एक तो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें एक, दैट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल और ए पंप ऑर्गन होता है जिसको कहा जाता है हार्ट. एंड जैसे आप देख पा रहे हैं, दैट इज द हार्ट. इस हार्ट से जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू कैरी होता है, एंड दैट कम्स इनटू द साइनस टिश्यूज. ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, जो ये टिश्यूज का स्पेस है, इसको साइनस कहा जाता है. एंड इन्हीं साइनस के थ्रू, इसी साइनस के थ्रू ब्लड जो होता है वो, जो कि इस वक्त हार्ट से आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज. ब्लड हेयर जो इसका मेन, इसका कैरेक्टर है, दैट ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज, इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज. जबकि जब हम आगे बात करेंगे अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ऐसा नहीं होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि जो ब्लड है वो टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और उसके बाद विद द सेम वेसल्स के थ्रू, दैट मीन्स आर्टरीज के थ्रू, ये दोबारा से हार्ट में पंप हो जाता है. एंड
यहाँ पर जो ब्लड की स्पीड होती है वो स्लो होती है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो। ब्लड फ्लो, ब्लड का जो बहाव है, ब्लड फ्लो इज स्लो इन दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कहाँ पाया जाता है? दैट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉर्मली फाउंड इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और साथ में क्रैब एंड दैट स्पाइडर्स, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दैट मीन्स कि देयर इज अ पंप ऑर्गन जिसको हार्ट कहा जाता है, उसी से ब्लड, वहीं से ब्लड आर्टरीज के थ्रू कम्स इनटू द साइनस। ये साइनस टिश्यूज हैं, यहाँ पर ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज, बिल्कुल उनका डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, और उसके बाद वहां से जो टिश्यूज का जो वापसी का ब्लड है वो दोबारा सेम तरीके से हार्ट में जाता है, और हार्ट उसको दोबारा पंप्ड आउट करके फिर से आर्टरीज के थ्रू साइनस में भेज देता है। दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, और इसमें जो इसका मेन फंक्शन है, जो इसका मेन इसकी क्वालिटी है, इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है दैट कैरी इन द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में कैरी होता है थ्रू द इनटू द बॉडी। कहीं भी बॉडी में थ्रू द इसका पूरे ट्रिप के दौरान ब्लड कभी भी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यू, जबकि यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। सेकंड जो इसकी मेन इसका वो है कि दैट फ्लो इज हाई, ब्लड का जो फ्लो है वो हाई होता है, ब्लड फ्लो इज हाई। एक्चुअल में जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज़्यादा होता है, सो देयरफॉर उनको जल्दी जल्दी सेल्स को ऑक्सीजन की और साथ में न्यूट्रिएंट की और उसके साथ साथ जो वेस्ट निकलता है वो भी जल्दी निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड का फ्लो है दैट मीन्स जिसके थ्रू उनके पास ऑक्सीजन और या न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं या वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो भी प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पर जो एक इसका एडाप्शन है वो ये है कि ब्लड का फ्लो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हाई होता है। द ब्लड देयर इज अ पंप ऑर्गन, यहाँ पर भी पंप ऑर्गन होता है जिसको हार्ट कहा जाता है, एंड हार्ट के थ्रू जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू वेरियस टिश्यूज में वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचता है, और उसके बाद वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द टिश्यूज वो वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में आता है, फिर वहां पे दोबारा उसकी पंपिंग होती है एंड इट फर्दर गोज इनटू द आर्टरीज। इस तरीके से अ क्लोज सिस्टम में ये वर्क करता है। नाउ द ब्लड वेसल्स, जैसे कि हमने बात करी कि जो ब्लड होता है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो ब्लड वेसल्स में कैरी होता है, एंड जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंजियोलॉजी। इसको, इस फील्ड को एंजियोलॉजी कहा जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं, दीज आर ऑफ द टू टाइप, आर्टरीज एंड द वेन। एंड ये जो आर्टरीज और वेन है इनका जो आर्टरीज होती हैं दीज आर द इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स, इनकी जो कोटिंग होती है ये 3 लेयर कोटिंग में होता है। आर्टरीज जो होती हैं वो 3 लेयर कोटिंग में होती है। ट्यूनिका इंटरना, दिस इज द इंटरनल लेयर, ये सबसे अंदर की जो उसकी लेयर होती है उसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। इट्स फर्दर हैज द 2 कोट, इसके दोबारा से 2 कोट होते हैं। जो उसका इनर कोट होता है उसको कहा जाता है इनर कोट, उसे कहा जाता है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। और जो उसका आउटर कोट होता है उसको कहा जाता है इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन। दैट एंडोथीलियम, इसका काम क्या होता है? ये आउटर कोट होता है। जो एंडोथीलियम होता है इसका काम होता है इट प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस, ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द ब्लड फ्लो। दैट ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया इज द मीडियम लेयर, ये जो बीच की लेयर होती है इसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। इसके अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं विच आर अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर। देन द ट्यूनिका एक्सटर्ना,
द ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द आउटर लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर होती है. दे हैव द इलास्टिक, इसकी जो दैट मीन्स इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कि इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. ये एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. और सेकेंड चीज कि दैट इट प्रिवेंट द दैट मीन्स कि इट प्रिवेंट द अननेसेसरी जो उसकी दैट मीन्स ब्लड वेसल्स का एक्सपेंशन, अननेसेसरी एक्सपेंशन को ये प्रिवेंट करता है. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ट्यूनिका एक्सटर्ना. तो ये 3 कोटिंग में आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 3 कोटिंग का स्ट्रक्चर होता है. एंड what about the function? It carries the oxygenated blood from heart to the various organs. के में जो ब्लड जाता है वो इन आर्टरीज के थ्रू जाता है. एक्चुअल में व्हाट इज द इसका मैं यहाँ पे एक सिंपल सा इसके प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी. हार्ट से जब ये आर्टरीज, एक्चुअल में ये हार्ट से, ये मान लीजिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर है. हार्ट से जो ब्लड होता है वो सबसे पहले एरोटिक नॉच के बाद ये जो दैट मीन्स जो ये हार्ट के बाद एरोटिक नॉच में जो ब्लड आता है उसके बाद ये एरोटिक नॉच आर्टरीज में डिवाइड होती हैं. दे आर डिवाइड्स इनटू द ब्रांचेस, उसको कहा जाता है आर्टरीज. एंड दीज आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द आर्ट्रियोलेज. ये आर्ट्रियोलेज जब डिफरेंट ऑर्गन्स में एंट्री करती हैं, इनकी जो वॉल होती है, सबसे पहली बात कि इनकी वॉल थिक होती है. आर्टरीज का सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है, दे हैव द थिक वॉल. उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है. एंड दीज आर्ट्रियोलेज जब ये ऑर्गन पे एंटर करते हैं, दे आर फर्दर ब्रांचेस इनटू द कैपिलरीज. ये फर्दर ब्रांचेस में आ जाती है, इनको कैपिलरीज कहा जाता है. कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल थिन होती है. जो ये कैपिलरीज दे आर कम्स इन द कांटेक्ट विद द टिश्यू फ्लूइड. ये टिश्यू फ्लूइड के कांटेक्ट में आती हैं. एंड व्हाट अबाउट द टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड इज द फ्लूइड बिटवीन द टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड है, और साथ में ये फ्लूइड सेल्स के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है. इसका मतलब है कि जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो यहाँ होता है. दैट मीन्स इट इज डन टू द कैपिलरी वॉल्स एंड द टिश्यू फ्लूइड. ये कैपिलरीज जो वॉल होती है, इनका जो आउटर कवरिंग होती है ये थिन होती है. इसकी वजह से ये परमेबल होती है टू द वाटर एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल. हाँ, जो प्रोटीन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो नहीं पास आउट इसके अंदर से हो सकते, लेकिन जो वाटर है और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन बी एक्सचेंज और पास थ्रू दीज कैपिलरीज. एंड द जो मटेरियल का एक्सचेंज, जो गैसेज एक्सचेंज होता है इन द ऑर्गन, इट इज डन विद द दैट मीन्स किसके बीच में होता है? कैपिलरीज की जो वॉल है, जो उसका एंडोथेलियम है, और साथ में जो टिश्यू फ्लूइड है, इनके बीच में होता है. उसके बाद यहीं से जो टिश्यू फ्लूइड का वेस्ट मटेरियल होता है, देन दीज कैपिलरीज, यहीं से ये कैपिलरीज फर्दर डिवाइड कर जाती है इनटू द वेन्यूल्स में. They further divided branches. ये that means now it contain the waste material. जो arterioles होते हैं, they contain the oxygenated blood. That means साफ जो blood होता है, जो भी heart से आ रहा है into the organs. और उसके बाद जो tissue fluid जो excrete, जो waste material जो कैपिलरीज में जो छोड़ता है, वही कैपिलरीज then further branches into the venules. And these venules then makes the vein. So this is how the एक फ्लो चार्ट टाइप मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होता है. अब हम बात करते हैं, तुमने आर्टरीज की बात करी कि दैट इट हैज अ 3 लेयर स्ट्रक्चर. वेन का भी स्ट्रक्चर 3 लेयर ही होता है. सिमिलरली जो 3 लेयर्स हैं, जो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो भी वेन्स में भी पाई जाती हैं. लेकिन वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है. दे हैव द थिन वॉल्ड एंड इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट. और आर्टरीज एंड वेन दे आर जॉइंट टुगेदर. ये कहाँ जाके मिलती हैं? ये मिलती हैं इन द ऑर्गन्स में, कैपिलरीज में, कैपिलरीज के रूप में ये जाकर मिलती हैं. एंड दे कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच दे कैरी फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट. ये दोबारा वेन सब मिलकर
और सब आपस के जो नेबर ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ये वेन्स मिलके 2-3 बड़ी बड़ी वेन्स बनाती हैं और ये हार्ट में जाके उस ब्लड को छोड़ देती है, जहाँ पर ये पंपिंग के थ्रू फिर से इस ब्लड को साफ किया जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस. एंड जो इसकी थिन वॉल होती है, ये थिन वॉल क्यों होती है? इसकी जब इसका स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलरली 3 कोटिंग है, लेकिन फिर भी इसकी वॉल थिन है. इसकी वॉल थिन इसलिए है क्योंकि जो इसकी ये ट्यूनिका इंटरना में जो इसकी आउटर लेयर है, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, और साथ में जो ट्यूनिका मीडिया में जो सर्कुलर मसल टिश्यूज होते हैं वो भी कम पाए जाते हैं. सो दैट इज वाई कि इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है. नाउ कम टू द ब्लड. द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज अ हेमेटोलॉजी. इस फील्ड को कहा जाता है हेमेटोलॉजी. एंड जिन्होंने सबसे पहले ये फाउंड किया था कि दैट ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी, दैट मीन्स जो ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी. ये सबसे पहले डिस्कवर किया था सर विलियम हार्वे ने इन 1628 में. इन्होंने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की थी. देयरफॉर ही रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी. अब ब्लड का कंपोजिशन क्या है? दैट मीन्स कि ब्लड को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? ब्लड इज एन ओपेक मोबाइल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एंड दे हैव, इसका जो पीएच होता है वो नॉर्मली इट इज हैज स्लाइटली एल्कलाइन. नियरली जो इसका पीएच होता है वो ये होता है 7.4 के राउंड होता है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है. एंड जो ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड कंटेन plasma, it contain plasma, or it contain RBCs, it contain WBCs, and it contain platelets. लाइन वाइज हम लोग सब कुछ ये डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, एंड द फर्दर वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में अभी हमने सिर्फ प्लाज्मा तक ही कवर किया है. देन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट, इनके बारे में भी पूरा डिटेल कवर की जाएगी. बट हम इस वीडियो तक केवल हम प्लाज्मा तक सीमित रहेंगे. तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं. ब्लड का जो नॉर्मल जो दैट मीन्स एडल्ट हैं उनके अंदर 4 to 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, और इट मेक्स द 1 to 6% ऑफ द बॉडी वेट का दैट मीन्स जो भार है वो ब्लड कंटेन करता है. ब्लड का जैसे मैंने बताया कि इट हैज स्लाइटली अल्कलाइन पीएच, 7.4 इसका पीएच राउंड होता है, और इसका जो कंपोजिशन होता है, इट कंटेन प्लाज्मा, इट कंटेन आरबीसीज, इट कंटेन डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या है. प्लाज्मा इज एक्चुअली अ वाटरी टाइप फ्लूइड विच इज फाउंड इन ब्लड. इसका जो अपीयरेंस होता है वो फेंट येलो टाइप इसका टेक्सचर होता है, एंड इट कंटेन 90% वाटर. इसका जो कंपोजिशन देखा जाए तो इट हैज 90% इसके अंदर वाटर होता है. राउंड 1 to 2% इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, और 6 to 7% राउंड इसके अंदर प्रोटीन होता है जो कि कोगुलेटेड फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में नहीं होता. कोगुलेटेड फॉर्म में 6 to 7% प्रोटीन पाया जाता है, और बाकी 1% के अंदर दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स और जितने एंटीकोगुलेंट्स होते हैं और जितने एंटीबॉडीज होते हैं वो सब इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं. अब हम इसके कंपोजिशन पे जाते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन. 90% तो हमने बताया वाटर है, और इसमें 6 to 7% प्रोटीन है, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. ये जितना जो पोर्शन कवर हो गया है, दैट मीन्स कि जो वेस्ट मटेरियल है या जो प्रोटीन्स हैं, ये सब मीन्स कि ये इसका परमानेंट इसका कंपोजिशन, इसका परमानेंट इनके मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द टिश्यूज, बिटवीन द ऑर्गन्स के बीच में जाके इनका एक्सचेंज होता रहता है. सो देयरफॉर जैसे वेस्ट मटेरियल है, तो जब वेस्ट मटेरियल आ गया है उस वेस्ट मटेरियल को ये कहीं और जाके छोड़ देते हैं. सो देयरफॉर इनका जो कंपोजिशन होता है, दैट मीन्स अगर कहा जाए रिगार्डिंग द वेस्ट मटेरियल, जो हार्मोन्स हैं जहां उनकी जरूरत है वहां पे उनको छोड़ा जाता है. सो इसका जो कंपोजिशन है वो इस केस में बदलता रहता है. नाउ व्हाट अबाउट द प्रोटीन. कौन कौन से प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं? इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं मेनली वो हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोपाडीन,
प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन। सो अब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये प्रोटीन हेल्पफुल है। फंक्शन ऑफ द ब्लड प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है जितने जो हमने नाम लिए, दैट मीन्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इन प्रोटीन का ही इस्तेमाल करके सेल्स अपने स्पेसिफाइड प्रोटीन और या फिर अपने स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करते हैं। सो देयरफॉर ये एक सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं। सेकेंड इसका फंक्शन है, दे एक्ट एज एन एसिड बेस बफर। वो एसिड बेस बफर क्या होते हैं, दैट मीन्स दे मेंटेन द पीएच, दे मेंटेन द पीएच। वो पीएच को, दैट मीन्स कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके इस प्रोसेस के थ्रू वो ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म एंटीबॉडीज। ये जो ग्लोबुलिन होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन इट मेक्स द इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड ये स्पेसिफिक एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाते हैं जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं। इन एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, इन एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जो फॉरेन मटेरियल, जो फॉरेन एजेंट्स जिनको एंटीजेंस कहा जाता है, वो जो बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनके साथ, दैट मीन्स उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। इनका काम ये होता है, एंड दे आर फॉर्म्ड, ये एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लोबुलिन प्रोटीन इन द प्लाज्मा। देन द ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है, दैट ब्लड क्लॉटिंग इसमें जो मदद करते हैं वो करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन एंड फाइब्रिनोजन। These protein helps in the blood clotting, जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सो ये हमने देखा कि इसका फंक्शन क्या है। इसके अलावा जो प्रोपाडीन होता है उसका काम क्या होता है, जो बाहर के बैक्टीरिया आ जाते हैं या फिर दैट प्रोपाडीन, ये जो प्रोटीन पाया जाता है इन द प्लाज्मा, इसका काम क्या होता है, जो बाहर का बैक्टीरिया या बाहर के वायरस आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। साथ में जो फॉरेन अगर कोई बाहर का आरबीसी, एक्सटर्नल आरबीसी कोई एंटर कर जाता है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द ब्लड प्रोटीन। जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्लाज्मा का काम क्या है, जितना भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो दैट प्लाज्मा के थ्रू होता है। सो देयरफॉर कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज मटेरियल, लेकिन स्टिल इसका जो कंपोजिशन होता है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 90% तो उसके अंदर वाटर ही है, 6 to 7% उसके अंदर प्रोटीन है। इनका एक्सचेंज रेगुलरली विद द टिश्यू सेल्स होता रहता है, लेकिन फिर भी इसका जो कंपोजिशन है वो नियरली कांस्टेंट रहता है। सिर्फ 1% का जो हमने इसमें वेस्ट प्रोडक्ट और जिसमें हमने जितने हार्मोन्स था और एंटीकोगुलेंट्स थे वो ऐड किए थे, वो उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता रहता है। नाउ व्हाट अबाउट दैट वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व गैसेस, एंटीकोगुलेंट, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज, दे आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं और इनका कंपोजिशन नियरली 1% का होता है। दैट मीन्स टोटल ब्लड प्लाज्मा में जो 1% पार्ट है वो ये वेस्ट प्रोडक्ट और ये सब गैसेस, ये सब इसके अंदर आता है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या इंक्लूड होगा, वेस्ट प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है अमोनिया एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड and creatinine. These are all excreted, या इनके ऊपर जो वर्क किया जाता है वो सब किडनी में किया जाता है। बट प्लाज्मा कंटेन ऑल दिस वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनाइन। और अगर इनकी एक्सेस हो जाती है तो एक डिजीज कॉज होती है, उसे कहते हैं यूरेमिया। इट कॉजेज अ डिजीज जिसे कहते हैं यूरेमिया। डिजॉल्व गैसेस मीन्स ऑक्सीजन and carbon dioxide, these all are gases or are there in the blood plasma also. Anticoagulant, this is an important thing. Anticoagulant is a heparin. This is the, ये जो heparin है ये anticoagulant है, it is secreted by liver. ये लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में ये लीवर के द्वारा आता है। एंड इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि दैट मीन्स इट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इन वेसल्स। वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग ना हो ब्लड की, उसको प्रिवेंट करता है हेपरिन। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द लीवर।
ये लीवर में आता है, सॉरी ये लीवर सिक्रेट करता है इनटू द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ये लीवर के द्वारा आता है। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड द मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड बाइल सॉल्ट, और जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं उन सबके सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। सो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ये लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है एंड मेक्स इन लीवर, और उसके बाद ये प्लाज्मा में आता है। बट लेकिन अगर इसकी एक्सेस हो जाए, दैट मीन्स राउंड अगर 50 to 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से अगर ये ज़्यादा ब्लड में इसकी प्लाज्मा में इसकी प्रेजेंस हो जाए, सो देयरफॉर इट कॉजेज, तब ये हमारे लिए हार्मफुल होता है एंड इट कॉजेज अ हार्ट डिजीज। कुछ एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले प्रीवियस डिस्कस किया कि जो दैट मीन्स जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इट फॉर्म्स द इम्यूनोग्लोबुलिन एंड विच फॉर्म्स द एंटीबॉडीज। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो एंटीजन आके हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, दैट मीन्स जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं, उनको ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा और क्या पाया जाता है प्लाज्मा में? इसके अलावा पाया जाता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑल्सो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और इसका कंपोजिशन अराउंड 1 to 2% का होता है, और इनको ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। मेनली जो फाउंड होता है वो सोडियम प्लस एंड Cl माइनस एंड पोटेशियम, दैट मीन्स सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, और एंड उसके साथ साथ मैग्नीज 2+, इसके साथ साथ मीन्स फॉस्फेट आयन इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो ये सब, और इसके साथ में बाइकार्बोनेट HCO3- बाइकार्बोनेट आयन, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, दैट फूड मटेरियल इज द, ये तो एक हमने इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करी, इसके अलावा फूड मटेरियल भी होता है। वो फूड मटेरियल कहाँ से आता है? दैट फूड मटेरियल इज कम थ्रू द डाइजेशन प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कैनाल, वहां से ये फूड मटेरियल प्लाज्मा में आता है। ये फूड मटेरियल में इंक्लूड होता है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, दीज आर, और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अब अगर इसी ग्लूकोज की जो एडल्ट में जो लिमिट होती है वो खाना खाने के 12 घंटे बाद 100 ml ब्लड में राउंड ये 80 to 100 के बीच में होनी चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन अगर यही कंडीशन बढ़ जाए, दैट मीन्स कि अगर इसका डाइजेशन, इसका प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हो पाया है इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, तो तब यही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है एंड इट मीन्स 180 mg तक ये पहुंच जाता है पर 100 ml। इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर यही कंडीशन, दैट मीन्स ये जो लेवल है ये लो हो जाए, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सो दीज आर द कि किस तरीके से प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, साथ में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। विद दिस वी एंड आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और साथ में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। अगर आप SSC, CHSL और SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और साथ में बायोलॉजी में अब तक काफ़ी टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ डू दिस वॉच वीडियो, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।